जाता अजावय गन्धानुलेपनं संजलनं वरेहि प्रोक्षन् पुरो गंजात भद्रतः तेन हमारा मंदिर का सब चीज ठीक हो गया, रास्ता सौंदर्यीकरण सब ठीक हो गया, लेकिन हमारा पौराणिक मंदिर ये अभी इसी स्थिति में है। आप भी गए हैं, आपको भी कई तकलीफों के बाद वहाँ पे जाना पड़ा है और यहाँ पर यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है। निविष्ट है उसी तरह से ये आपकी बैरास कुंड की घाटी, इसमें वशिष्ठ जी महाराज ने बैठ करके योग वासिष्ठ रामायण लिखी, जो आज भी योगियों का उपकार पूरे देश में कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की संस्कृति है, एक है दूसरों के बारे में सोचना और एक है अपने बारे में सोचना। जो अपने अपने बारे में ही सोचते हैं उनको आसुरी संपत्ति कहा गया है, और जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, प्रायः अपने बारे में नगण्य ही सोचते हैं, उनको दैवी संपत्ति कहा गया है। लेकिन जो अपने बारे में केवल सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो अपने बारे में नहीं सोचते उनका ज्यादा फायदा अपने लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो वो अकेला ही होता है अपने बारे में सोचने वाला, और जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो बहुतों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए बहुत से लोग हमारे बारे में सोचने लगते हैं तो हमारे बारे में ज्यादा हो जाता है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम निकले चमोली मंगल के लिए, कि चमोली का मंगल हो, हमारा मंगल हो, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन चमोली का मंगल करने निकले तो ऐसे दिव्य क्षेत्रों का दर्शन हमको हो रहा है, वहां पर पूजन करने का अवसर हमको मिल रहा है। कितना बड़ा फायदा हमको खुद को हो जा रहा है, जबकि हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं था। तो ये अपने आप जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमारा लाभ अपने आप होने लग जाता है। इसलिए हम अपने बारे में क्यों सोचें? जो हमारी दैवी संस्कृति है वो दूसरों को खुशी करने में अपनी खुशी मानती है। हमारी माँ बच्चे को खिला करके खुद खुश हो जाती है, हमारा पिता मेहमानों को खिला करके स्वयं प्रसन्न हो जाता है, और इसी तरह से हमारा कोई भी सदस्य जो दैवी संस्कृति का उपासक है वो दे करके प्रसन्न होता है, प्राप्त करके उतना प्रसन्न नहीं होता है। तो ये दैवी संस्कृति निरंतर बढ़े और इसी संस्कृति के माध्यम से हमारा आत्मलाभ भी हो, ये प्रत्यक्ष देखने को यहाँ पर बैठने पर मिल रहा है। बंधुओं, चमोली मंगलम यात्रा चमोली जिले के प्रत्येक व्यक्ति के मंगल की यात्रा है। मंगल कैसे होता है? तो सदाचरण से मंगल होता है। वो सदाचार की जो शिक्षा है वो गुरुओं से हमको प्राप्त होती है। ये जो आपका क्षेत्र है इसका मंगल गुरुओं के यहाँ पर आगमन से हुआ है, और जब तक गुरुजन आते रहेंगे आपका मंगल होता रहेगा। और अभी तो हम पीछे चल रहे हैं,
आपका जो चमोली जिला है, इस चमोली जिले का जो नाम है वो ज्योतिर्मठ के आराध्य देव भगवान चंद्रमौलीश्वर के नाम पर पड़ा हुआ है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जब 2500 साल पहले पीठ की स्थापना की थी तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आप पीठ तो बना दे रहे हैं, लेकिन पूंजी क्या है? ये पीठ, ये मठ चलेगा कैसे? कुछ तो इसमें संसाधन होना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने रुपया नहीं दिया, सोना चांदी नहीं दिया, हीरा जवाहरात नहीं दिया, खेती खरीद करके नहीं दी। उन्होंने अपने शिष्यों को एक एक शिवलिंग दे दिया जो उनको भगवान शिव से प्राप्त था, और कहा कि इन्हीं की पूजा करना, जिस समय तुमको जो जरूरत होगी यही भगवान शिव तुमको प्रदान कर देंगे। 2500 साल से चारों पीठों के चारों शंकराचार्य उन्हीं चंद्रमौलीश्वर भगवान का पूजन अपने अपने पीठ में कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से जिस समय जिस शंकराचार्य को जो जरूरत होती है सब पूरी हो जाती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो उन्हीं चंद्रमौलीश्वर भगवान के चंद्र का च और मौलीश्वर का मौली दोनों मिला करके आपके जिले का नाम पड़ गया है चमोली। तो वो जो चमोली है, जिन भगवान चंद्रमौलीश्वर के नाम से आज ख्यापित हो रहा है, उन्हीं भगवान चंद्रमौलीश्वर के साथ हम लोग ये चमोली मंगलम यात्रा कर रहे हैं। वो हमारे साथ चल रहे हैं। जहाँ हम रुकते हैं वहाँ पर उनकी पूजा हो रही है, वहाँ उनकी अर्चना हो रही है। और आज सवेरे उनकी अर्चना टेपना ग्राम में, जो आपके मंदिर के थोकदार हैं रावत जी, उनके घर में हुई है, और आगे रात में मैठाना में होने वाली है। ये भगवान स्वयं पूरे चमोली क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग तो उनके पीछे हैं, और उनके संक्रमण से, उनके आगमन से निश्चित रूप से क्षेत्र का कल्याण होगा।